नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म रहमत आलम नूरी मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही वसल्लम की बारगाह कुद्स में दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। हजरात, अल्लाह तबारका व तआला ने हमें और आपको अशरफुल मखलूकात बनाया। हम और आप अपने आप को आदमी कहते हैं। जिसे इंसान कहा जाता है उसी को आदमी कहा जाता है। दोनों का माना एक ही पर फिट होता है। ऐसा नहीं है कि इंसान और हो और आदमी और हो। हम इंसान हैं और आदमी भी हैं। जहां आपने कहा कि हम आदमी हैं, वहीं पर आपने कई चीजों का एतराफ कर लिया। जबान से भले ना एतराफ करें, लेकिन जो ही आपने अपने आप को आदमी कहा, कई चीजों का आपने एतराफ कर लिया। पहली बात तो आपने ये तस्लीम कर ली कि हमारा रिश्ता हजरत आदम से मिलता है। बेशक। इसलिए कि आदमी का तर्जमा होगा आदम वाला। बेशक। जैसे अगर गाजीपुर से ये आए और नकीब इजलास अजीज़म मौलाना हारून सल्लमहू ने इनके बारे में कहा गाजीपुरी, तो शहर का नाम है गाजीपुर, उसमें या आपने लगा दी और गाजीपुरी कह दिया, तो इसका मतलब हुआ गाजीपुर वाला। जी बेशक। बरेली है, उसमें निस्बत आपने लगाई और कहा बरेलवी, तो इस वी ने तर्जमा इसका कर दिया बरेली वाला। जी बेशक। निजामी या लगी तो तर्जमा हो गया निजाम वाला। जी बेशक। हबीबी हबीब वाला, मदनी मदीने वाला, मक्की मक्के वाला, बेशक। हिंदुस्तानी हिंदुस्तान वाला। क्या बात। ये या निस्बत का इजहार करती है। जी बेशक। तो आदम की तरफ निस्बत करके बोला गया आदमी, तो इसका मतलब हुआ आदम वाला। बेशक। तो जो लोग कहते हैं कि हम डार्विन के नजरिए को तस्लीम करते करते वो इंसान बना, अगर उस बंदरी नस्ब वाले से भी पूछिए कि तुम कौन हो, तो कहेगा मैं आदमी हूं। जी। हजरत आदम से रिश्ता जोड़ने से वो इनकार करता है, मगर कह रहा है कि मैं आदमी हूं। जी सच। लफ्ज आदमी खुद अपने लिए बोल करके वो गोया कहना चाहता है मैं आदम वाला हूं, लेकिन फिर भी कहता है कि इंसान हजरत आदम की औलाद नहीं बल्कि बंदर थे और इंसान बन गए। ऐसे लोगों के लिए शायर कहता है खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। शायर मशरिक खतीब मशरिक पासबान मिल्लत अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे
देवबंदी बोलता है मगर समझता नहीं। क्या बात। इस जुमले में वुसअत अगर दे दी जाए तो कहा जा सकता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो बोलते हैं मगर समझते नहीं। अपने आप को आदमी कहलाने वाला भी हजरत आदम से रिश्ता नहीं जोड़ रहा है, बंदर से रिश्ता जोड़ रहा है। अब बताइए कि अगर एक साइंसदान अपने आप को दानिश्वर कहने वाला, अक्लमंद तस्लीम करने वाला आदमी कहलाने के बावजूद हजरत आदम से रिश्ता न जोड़े, तो बाप की नाफरमान औलाद उसे कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? बेशक सच है। मगर खुदा का शुक्र है कि हम अपने आबा के नाफरमान नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक हम अपने आबा व अजदाद के गुस्ताख नहीं हैं। हम उनके लिए फख्र की चीज हैं। इसीलिए हम फख्र से अपना रिश्ता हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जोड़ते और कहते हम आदमी हैं। जी बेशक। आजकल व्हाट्सएप पे एक बहस ये भी चल रही है कि आदम शायद पहले इंसान नहीं है। जिनको हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले किसी और इंसान का इल्म हो, वो अगर सच्चाई को पेश कर सकते हो तो उनको पेश करना चाहिए, लेकिन कयामत आ जाएगी वो कुरान के खिलाफ कोई अकीदा और नजरिया पेश नहीं कर सकते बेशक सच है कि जिसको तस्लीम किया जा सके। जी। हम आदमी हैं, यानी हजरत आदम की तरफ हमारी निस्बत है। आदम वाले हैं और आदम जन्नती इंसान है। अल्लाह ने उन्हें जन्नत में रखा, बेशक। लेकिन जब हजरत आदम अलैहिस्सलात व तस्लीम की तख्लीक फरमानी चाही और अल्लाह ने यह चाहा कि मैं हजरत आदम को पैदा करूं, तो उनकी पैदाइश से पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूं, बेशक। अपना खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने उस मौके पर अर्ज की, अतजअलु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, मौला क्या जमीन में ऐसा अपना खलीफा बनाएगा जो फितना और फसाद बर्पा करे, कत्ल गारत गरी का बाजार गर्म करे। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक, हम तो तेरी पाकी बयान करने के लिए हैं। हम तेरी पाकी बयान कर रहे हैं, तेरी तकदीस और तस्बीह में लगे हुए हैं। ऐसी मखलूक को तू पैदा करेगा? अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। जिस चीज का मुझे इल्म है तुम्हें उसका इल्म नहीं है। बेशक। अब अल्लाह ने चाहा कि हजरत आदम की फजीलत को फरिश्तों के सामने जाहिर कर दे। अल्लाह ने चाहा कि आदम का जलवा फरिश्ते अपने माथे की आंखों से देख लें। अल्लाह की मशीयत हुई कि फरिश्ते आदम के मकाम और मर्तबे को जान लें और आदम की शान क्या है, आदम का रुतबा क्या है, आदम का दर्जा क्या है, आदम बुलंदी की किस मंजिल पर है, आदम बुलंदी की किस मंजिल पर है, फरिश्तों को दिखा दिया जाए। अल्लाह तबारका व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलात व तस्लीम की अजमत और बरतरी को जाहिर करना चाहा। कुरान करीम ने इसका तज़किरा किया है। अल्लाह तबारका व तआला ने कायनात की सारी चीजों को आलम मिसाल में जमा फरमा दिया। ये उलमा तशरीफ फरमा है, आप इनसे पूछिए। तफसीर की किताबों में दर्ज है, कायनात में जितनी चीजें पैदा होने वाली थीं, सारी चीजों की मिसाल को अल्लाह ने एकजा कर दिया। हत्ता कि प्याला और प्याली, चमचा और डोई और करछुल और बाल्टी और लोटा और प्लेट का भी तज़किरा कर दिया।
जी बेशक ये सारी चीजें एक तरफ से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम के सामने कर दी। कुरान करीम में फरमाया गया वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को तमाम चीजों के नामों का इल्म दे दिया। बेशक सुभान अल्लाह हजरत आदम से अल्लाह ने फरमाया आदम ये डोई है, ये करचुल है, ये प्याला है, ये सब्जी है, ये तरोई है, ये अरहर है, ये दाल है, ये चावल है। आप ये मत समझिए कि ये माइक आज इजाद हुआ तो लफ्ज माइक आज पैदा हुआ है। ये आलम मिसाल में पहले ही वजूद में आ चुका है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बता दिया ये माइक है, ये स्टेज है, ये सोफा है, ये कुर्सी है। आप इस चक्कर में मत रहिए कि आज तरक्की हो रही है, ये बहुत पहले सब हो चुका है। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को सारी चीजों का नाम बता दिया। कोई चीज ऐसी न रही जिसका नाम अल्लाह ने हजरत आदम को न बताया हो। कायनात के अंदर जितनी चीजें कयामत तक पैदा होने वाली हैं सबका नाम हजरत आदम को मालूम है। और जब नाम मालूम और सामने चीज है तो गोया हजरत आदम उसे पहचान भी रहे हैं। माइक क्या है ये जानते भी हैं और उसे पहचानते भी हैं। जानना और है, पहचानना और है। इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने हजरत गुलजारे मिल्लत को देखा नहीं होगा तो वो जानते हैं, लेकिन जब देखेंगे अभी तो कहेंगे कि अब हम पहचानते हैं। तो जानना और है, पहचानना और है। जानने के लिए सामने होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब किसी की पहचान होती है तो वो सामने चीज होती है। हजरत आदम के सामने सारी चीजें मौजूद थी और अल्लाह ने हर एक का नाम बता दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सारी चीजों का इल्म दे दिया। कोई भी नाम ऐसा नहीं जो छूटा हो, इसलिए कि अरबी ग्रामर के मुताबिक अल अस्माअ के बाद कुल्लहा का कलिमा कुरान करीम में है जो ताकीद दर ताकीद का माना देता है। सारी चीजों का नाम बता दिया, कोई भी चीज इल्म आदम से अलग नहीं, सारी चीजों का इल्म अल्लाह ने हजरत आदम को अता फरमा दिया। आप जरा बताइए कि आज अगर कोई कहता है कि रसूल पाक को फलां चीज का इल्म नहीं था, या वो ये कहता है कि रसूल पाक को उर्दू जबान तो दारुल उलूम देवबंद में आई है, तो बताइए वो किस कदर अकीदे का खून कर रहा है, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का ये आलम है कि सारी चीजों का इल्म अल्लाह ने उन्हें अता किया। तो आदम जिस नबी के सदक़े में पैदा हुए हैं उस नबी के इल्म का कौन अंदाजा लगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल फक़हा, नारे तकबीर, वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तमाम चीजों के नाम का इल्म दे दिया और उसके बाद में फरिश्तों को बुलाया। अपनी जबान में मैं अर्ज करता हूं, नुमाइश लगी हुई थी, सारी चीजें मौजूद थी। पहले हजरत आदम को अल्लाह ने उनका इल्म दे दिया और उसके बाद फरिश्तों को बुलाया और फरिश्तों से इरशाद फरमाया अंबिऊनी बिअस्माए हाउला, फरिश्तों जरा इनके नाम तो बताओ। अंबिऊनी बिअस्माए हाउला, ये कुरान करीम में है, इनके नाम बताओ। फरिश्तों चलो इनके नाम बताओ। फरिश्तों को मालूम ही नहीं था। उन्होंने फौरन रब की बारगाह में अर्ज की ला इल्म लना, ला इल्म लना, ला इल्म लना, हमको इन चीजों का तो इल्म ही नहीं है। इल्ला मा अल्लमतना, बस हम तो उतना जानते हैं जितना तूने हमें दिया है, उसके अलावा हमें इन चीजों का इल्म नहीं है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला ने पहले इल्म दे करके अलग किया, फरिश्तों को बुलाया, कहा बताओ इनके नाम क्या हैं। फरिश्तों ने अर्ज की ला इल्म लना, हमको इसका कुछ इल्म नहीं है। अब उसके बाद क्या होता है, अब हजरत की तशरीफ आवरी हो जाए तब बताऊंगा। खड़े हो जाइए इस्तिकबाल के। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। आंखों से देखते रहिए। मैंने अभी कुछ देर कबल आपसे कहा था कि अभी इंशाअल्लाहुल अजीज गुले गुलजारे सियादत की जलवागरी होगी और आप उनके दीदार से अपनी आंखों के नूर में इजाफा करेंगे। जमात अहले सुन्नत में इस वक्त जिन उलमा और मशाइख नारे तकबीर, नारे रिसालत, आसमान जैसी बुलंदी अता फरमाई और महबूबियत व मकबूलियत आम्मा का अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें खूब हिस्सा अता फरमाया, जो लोगों के दिलो दिमाग पर हुकूमत करते हों। चलिए, ये शेर हैं, हमारे असद इकबाल साहब तशरीफ लाए बड़ी खामोशी से। इनका भी जिक्र मैंने आपके सामने कुछ देर पहले कर दिया था। ये दुनियाए शेर सुखन के वो नामवर हैं जिनका नाम सुन करके हमारे नौजवानों के दिलों में गुदगुदी पैदा हो जाती है। तो वो लोग भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो सुकून व इत्मीनान का सांस लें। इंशाअल्लाह उनकी तरन्नुम रेजी से आप सब महजूज होंगे। जल्दी कर लीजिए अगर करना इधर उधर तो। हजरत अगर इजाजत दे तो थोड़ी देर। हजरत एक लंबा सफर करके तशरीफ फरमा हुए हैं। मैं हाजी साहिबान की तरफ से और इस आबादी के जुमला आप हजरत कैमरा और अहले मोबाइल नीचे ईमान कर की लें, तरफ से कैमरा बंद कर लें। हजरत की खिदमत में हदिये तशक्कुर पेश करता हूँ कि हजरत ने इस खित्ते को अपने जलवे से फैज़याब फरमाया और एक लंबा सफर करके हजरत ने हमको और आपको अपना दीदार कराया। रब ताला हजरत के साए करम को ता देर सेहत व आफियत के साथ सलामत रखे और जमात अहले सुन्नत को खूब खूब फैज़याब होने का मौका अता फरमाए। आपके दरमियान वो शख्सियत है जो सिर्फ आपके लिए महबूब का दर्जा नहीं रखती है, बल्कि हमारे अकाबिर बिलखुसूस हुजूर ताजुश्शरिया और हुजूर मुहद्दिस कबीर हुजूर कायद अहले सुन्नत अल्लामा असद रजा साहिब और दीगर जलीलुल क़द्र उलमा महबूबियत की नजर से देखते हैं और महबूब रखते हैं। आप माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इत्मीनान से बैठें। थोड़ी देर मैं आपका और वक्त लूंगा और अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। हजरात, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को बुलाया और उनसे फरमाया, अम्बिऊनी बिअस्माए हाउलाए, इन चीजों के नाम बताओ। ये कौन सी चीजें हैं जो रखी हुई हैं, इनका नाम क्या है बताओ। क़ालू ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। फरिश्तों ने अर्ज की, मौला हमें इनका इल्म नहीं है, ये क्या चीजें हैं हमको मालूम नहीं है, इनका इल्म हमको नहीं है। अब जब उन्होंने अपनी आजिज़ी का इजहार कर दिया और बता दिया कि मौला हम इनको नहीं जानती कि क्या चीजें हैं, सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया। अशरफुल मखलूकात का दर्जा किस तरह से बुलंद किया जा रहा है जब फरिश्तों ने अपनी लाइल्मी जाहिर फरमा दी। कुरान करीम में है,
अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को बुलाया और फरमाया, या आदम, ऐ आदम, अंबिहुम बिअस्माए हाउला, चलो तुम इनका नाम बताओ, चलो तुम इनका नाम बताओ। जो ही हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम से रब ने फरमाया, आदम तुम इनका नाम बताओ। आदम ने ये नहीं कहा कि मुझे इल्म नहीं है, बल्कि हजरत आदम ने एक एक चीज का नाम बता दिया। और जब सारी चीजों का नाम हजरत आदम ने बताया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते? वाह वाह, क्या चलो, आदम तुमसे अफजल हैं, आदम तुमसे बरतर हैं, आदम का मकाम तुमसे बुलंद है। उसजुदूल आदम, ये बुलंद है, जो बुलंद होता है उसका एहतराम किया जाता है, जो साहिब मकाम होता है उसके मकाम का एतराफ किया जाता है, जो अजमत वाला होता है उसकी अजमत का इकरार किया जाता है। आदम तुमसे अफजल हैं, उसजुदूल आदम, सब आदम को ताजीम के लिए सजदे में झुक करके ताजीम करो, इसलिए कि आदम तुमसे बुलंदो बाला है। सारे फरिश्ते झुक गए, सारे फरिश्तों ने ताजीम की। इसका मतलब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की अजमत का इजहार अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इल्म के जरिया किया, उनके इल्म के जरिया किया। हालांकि अगर अल्लाह चाहता तो ये भी कह सकता था, मौला ये भी कह सकता था, परवरदिगार ये भी इरशाद फरमा देता, तो कौन क्या कर सकता था। आदम बड़े खूबसूरत हैं इसलिए कि ये जन्नत में हैं, जन्नत में बहुत ही खूबसूरत लोग रहेंगे। इंशाअल्लाह हम सब वहां हजरत के साथ जन्नत में जब जाएंगे तो सब हुस्न जमाल का पैकर बन के जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि दुनिया से ईमान के साथ जाएं, और ईमान के साथ वही जाएगा जो मुस्तफा का सच्चा गुलाम होगा। खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। तो हकीकत में जो मुस्तफा का वफादार होगा जन्नत का वही हकदार होगा। तो जन्नत में जब हम और आप रहेंगे और इंशाअल्लाह रहेंगे, इसलिए कि हमको अपने नबी पर इतना भरोसा है कि अगर दामन में लिया है तो मैदान महशर में भी दामन में छुपा करके और फिर जन्नत में दाखिले की इजाजत तो अल्लाह की बारगाह से दिला ही देंगे। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज दामने मुस्तफा में आओ, दामने मुस्तफा में आज रहोगे, दुनिया की सरबुलंदी तुम्हारे कदमों में डाल दी जाएगी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। तो जन्नत में सब हुस्न वाले ही जाएंगे। और जब हुस्न की बात आ गई है तो इस वक्त फकीह मिल्लत का एक जुमला सुन लीजिए। हुजूर फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी अलैहि रहमत व रिजवान ने अपने इंतकाल से 15 रोज पहले मुझे याद फरमाया। जुमेरात का दिन था, रात में मैं पहुंचा, हजरत को जो काम देना था वो काम मुझे दिया, और फिर जुमा को नमाज जुमा के बाद कुछ वाजो नसीहत फरमाना शुरू किया। और उसी दरमियान हजरत ने फरमाया, मौलाना कोढ़ी से कोई नहीं जलता, कोढ़ी से कोई नहीं जलता, हुस्न वाले से ही लोग जलते हैं। और हुस्न जिसके अंदर जितना ज्यादा होगा उसके जलने वाले भी उतने ही ज्यादा होंगे। क्या बात है। तो अगर आपसे कोई जल रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या बात है। अभी चंद रोज पहले मैंने व्हाट्सएप पे एक जुमला पढ़ा कि अगर आपके खिलाफ पीठ पीछे कोई साजिश हो रही है, आपको डैमेज करने के लिए, खत्म करने के लिए कोई प्लान बनाया जा रहा है, तो आपको जान करके परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको खुश होना चाहिए कि आपके अंदर कुछ खास है, आपके अंदर कुछ खास है, कुछ खास है आपके अंदर। तभी तो कहा है डॉक्टर इकबाल ने, कुछ बात है कि हस्ती सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो जन्नत की बहार है इंशाअल्लाह हम और आप देखेंगे। कुरान करीम में फरमाया गया, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन, जो चाहोगे जन्नत में तुम्हें सब मिलेगा। और अगर जन्नत में ये ख्वाहिश पैदा हो गई, काश विद्यापुर की सरजमीन होती, शानदार पिंडाल होता, और उस पिंडाल में एक खूबसूरत चेहरा गुलजारे मिल्लत
जिल्लत का ए, होता वाह, है वाह, वाह, और आगे उस हजरत, बहुत चेहरे को हम अपने माथे की आंखों से वाह। देख रहे होते, ये दिल में ख्याल आएगा, स्टेज सज के तैयार हो जाएगा। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, कुरान कहता है तुम्हारे लिए वो सब कुछ जन्नत मिलेगा, जन्नत में मिलेगा जो तुम्हारा दिल चाहेगा। अगर दिल ने चाहा और न हुआ तो ये कुरान के खिलाफ हो जाएगा और कुरान का हुक्म कभी बदल नहीं सकता है। कुरान की सदाकत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। 1400 साल हो गए, न जाने कितने मुखालिफिन आए और उन्होंने कुरान करीम को खत्म करने की कोशिश की, मगर वही धूम अब भी है माशाअल्लाह। जी, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अभी रमजान गुजरा है, गांव गांव, आबादी आबादी, बल्कि अब तो फ्लैट फ्लैट, बल्कि अब तो कह लीजिए फ्लैट फ्लैट में बैठ करके हुफ्फाज कुरान करीम सुना रहे हैं। जितने ही मुखालफत हो रही है, खुदा का शुक्र है कुरान करीम को सुनाने वाले दुनिया में उतने ही ज्यादा पैदा होते जा रहे हैं। और दूसरे जब सुनते हैं तो अल्लाह जिन्हें तौफीक देता है वो दामने इस्लाम से वाबस्ता हो जाते हैं। बेशक, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, बेशक। अगर अल्लाह चाहता तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हवाले से फरमाता, फरिश्तों आदम को रुक जाइए, आदम को सजदा करो, इसलिए कि बहुत हैंडसम है, बहुत खूबसूरत है, ये जन्नती इंसान है, मैंने इनको स्पेशल तौर पे पैदा किया है। मिट्टी का पुतला जरूर है मगर हुस्न का पैकर है। तुम हुस्न की बुनियाद पर इसे झुक करके ताजीम बजा लाओ। अगर अल्लाह चाहता तो हजरत आदम की और किसी खूबी को जिक्र कर देता, मगर फरिश्तों के सामने हजरत आदम की फजीलत का इजहार अल्लाह ने अगर किया तो इल्म के जरिया किया। इसका मतलब है कि इल्म इंसानियत का जेवर है, इल्म आदमियत का हुस्न और वकार है। जो आदमी साहिब इल्म है हकीकत में वही हजरत आदम की नस्ल मुबारक से है। जिसके पास इल्मी वरासत है वही अपने बाप दादा का सच्चा वारिस है। जिसके पास इल्म है हकीकत में वही आदमियत के जेवर से मुज़य्यन है। इसीलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो सैयदना इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द रशीद हैं, आरिफ बिल्लाह हैं, इमामुल अत्किया हैं, इमामुल अस्फिया हैं, आरिफ बिल्लाह हैं। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब किसी ने पूछा इंसान की डेफिनेशन क्या है, डिफाइन कीजिए, इंसान की तारीफ क्या है। इसमें भी बहुत सारे दानिश्वर हो सकता है मौजूद हो, उनसे पूछे इंसान की तारीफ क्या है। इल्म की तारीफ तो आज तक लोग कर नहीं पाए। ये उलमा बैठे, आप इनसे पूछिए, ये मुल्ला हसन पढ़ते और पढ़ाते हैं, जवाहिरुल मंतिक पढ़ते पढ़ाते हैं, मिरकात और शरह तहजीब पढ़ते पढ़ाते हैं। इल्म कहते किसको है? बड़े बड़े मंतकी और फलसफी भी आज तक मुतय्यन नहीं कर सके। सकरात, बकरात, अफलातून, बतली मूस जैसे बड़े बड़े दानिश्वर दुनिया में आए, मगर इल्म कहते किसको है आज तक वो सही ढंग से उसकी तहकीक नहीं कर सके। इसीलिए मुल्ला हसन में जब उलमा इल्म की तारीफ के हवाले से पढ़ते हैं तो उसमें ये जुमला है, नअम तनक़ीहु हकीकत ही असीरुन जिद्दा। इल्म क्या चीज है इसकी हकीकत तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल काम है, मगर अल्लाह तबारका व तआला ने एक ऐसा अपना महबूब इस दुनिया में बनाया कि जिसने इल्म की हकीकत को इस तरह से पा लिया कि अब कायनात में जिसको भी जो इल्म मिल रहा है उसी आलिम माकाना व माकून के जरिए। बेशक, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, लाजवाब। अभी आपसे पूछा जाए इल्म क्या है तो कहेंगे इल्म के माने जानना होता है। एक घास छिलने वाले से भी पूछे भाई फला का इल्म है आपको, किधर से गुजरे हैं, वो कहेंगे नहीं साहब हमको कुछ नहीं जानकारी है। तो लफ्ज इल्म का इस्तेमाल एक घास छिलने वाला भी करता है, इल्म के बारे में एक पढ़ा लिखा भी बोल देता है, मगर ये इल्म होता कैसे? इल्म किसी के अंदर दी। अल्लामा फजल हक खैराबादी, नाम याद रखिए, अपने पुरखों का नाम याद रखा कीजिए, वरना जालिम को आदिल बना के पेश किया जाएगा और आदिल को जालिम बना के पेश किया जाएगा, और जैसा पेश किया जाएगा आप वैसे हूं करते चले जाएंगे, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप जिल्लत और रुसवाई के गड्ढे में डाल दिए जाएंगे। जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है,
है, मुसाफिरों रविश कारवा बदल डाला। पहला पैगाम है खुदा की तरफ से, पहली वही है, इकरा पढ़ो। जिस कौम के पास खुदा का सबसे पहला पैगाम आया पढ़ने का, उस कौम के बारे में कहा जाता है कि ये बेपढ़े लिखे लोग हैं, इनके पास इल्म नहीं है। हालांकि सच्चाई ये है कि आज भी यूरोप अमेरिका में अगर कोई मजहबी मसला उलझता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के अहले इल्म ही उन मसाइल को हल करते हैं। अभी हुजूर ताजुश शरिया जब तक बाहयात थे, अरबो अजम से उलमा अवाम खवास कहते थे कि बरेली से ताजुश शरिया क्या कह रहे हैं उसको सुना जाए। ऐसी पुख्ता और मजबूत आवाज थी, ऐसी एतमाद वाली आवाज थी कि वो बरेली से उठती थी तो पूरी दुनिया के उफुक पर छा। वाह वाह, बेशक बेशक, क्या बात है, बहुत खूब। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत का इजहार अल्लाह ने इल्म के जरिया किया। इसका मतलब है कि अगर आप बहुत हसीन हैं लेकिन बेइल्म हैं तो आप अपने आप को कमतर महसूस कीजिए। अगर आप हैंडसम हैं, आपके पास ताकत और कुव्वत है, लेकिन आप बेइल्म हैं तो आप अपने आप को नाकिस और अधूरा समझिए। आपके पास दौलत है लेकिन आपके पास अगर इल्म नहीं है तो आप अपने आप को नाकिस समझिए। और इस नाकिस समझने के लिए आपकी बोली ही काफी है। मैं दो बोली बोलता हूं, आप बता दीजिए कि दोनों में फर्क है कि नहीं है। मिसाल के तौर पर आप बस्ती से चले हर्रैया होते हुए, आपको बमनान गुजर करके बमनान की तरफ से रास्ता पकड़ करके बिदियापुर पहुंचना था। पूछा किसी ने कहाँ जा रहे हैं, कहा बिदियापुर जा रहे हैं। तो अब उसने कोई ऑफिस में काम है क्या, कोई वहां पर आपको नौकरी करनी है क्या? उन्होंने कहा नहीं, हुजूर गुलजारे मिल्लत के दीदार के लिए जा रहा हूं। आप चले, बस्ती से चले, फैजाबाद से चले, बस पे बैठे। अब तो ज्यादातर अपनी गाड़ी से लगाए हुए, बहुत गाड़ियां इकट्ठा कर लिया है हाजी हफीजुर रहमान साहब आपने, पार्किंग के लिए जगह नहीं रह गई है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बसों में, अब बस में आप बैठे और आपको टिकट कटवाने के लिए जरूरत पड़ी। आपने कंडक्टर, ए कंडक्टर साहब एक टिकट दे दो हो। तो एक जुमला ये भी है, एक जुमला ये भी है और दूसरा जुमला ये भी, कंडक्टर साहब एक टिकट बना दीजिए। बताइए दोनों बोली में फर्क नजर आया कि नहीं नजर आया? और आप जब फर्क महसूस कर रहे हैं तो ये बताइए ये बोली किसकी होगी, ये बोली किसकी होगी? आप कहेंगे कि ये बोली बेपढ़े लिखे की होगी और ये बोली पढ़े लिखे की होगी। इसका बोली से पहचान लिया जाता है कि बेपढ़ा है या पढ़ा लिखा है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अगर आप बोलना चाहें तो बोलने से पहले आप पढ़ें। अगर आप समाज में रहना चाहते हैं तो रहने से पहले इल्म हासिल करें। इसीलिए उलमा ने फरमाया है तअल्लमू सुम्मा तसव्वदू, पहले इल्म हासिल करो फिर कौम की क़यादत का जज्बा लेकर के आगे बढ़ो। जब इल्म रहेगा तो गुफ्तगू का सलीका आएगा, जब इल्म रहेगा तो चलने का तरीका मालूम होगा, जब इल्म रहेगा तो पहनने का तरीका मालूम होगा, जब इल्म रहेगा तो खाने का तरीका मालूम होगा, जब इल्म रहेगा तब आप जानेंगे कि बड़े का रुतबा क्या है, छोटे की हैसियत क्या है। जब इल्म रहेगा तब आप जानेंगे कौन आपका मोहसिन है और उसका एहसान हमको किस तरीके से तस्लीम करना है। जब आप पढ़ेंगे तब जानेंगे कि आपका खालिक कौन है, आपका मालिक कौन है। जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कायनात में सबसे अजीम इंसान अल्लाह ने किसको बनाया है। जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि दुनिया में रहने का तरीका क्या होता है। जब आप पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि माँ बाप के हुकूक क्या है, भाइयों के हुकूक क्या है, पड़ोसियों के हुकूक क्या है। मैं ये समझता हूँ सारी बुराइयों की जड़ जहालत है। बेशक सच है। सारी बुराइयों की जड़ जहालत है। मुझे याद है, आपको भी याद होगा, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में कुफारे मक्का को इकट्ठा करके और तौहीद का पैगाम उन्हें दिया, फिर उन्होंने अजियत देने, पाक को तकलीफ पहुंचाना शुरू कर दिया, नाज़ेबा कलिमात कहना शुरू कर दिया। लेकिन याद रखिए
चांद पर थूकने से चांद का कुछ नहीं बिगड़ता है, वो थूक अपने ऊपर ही आता है। ये सच है। याद रखिएगा, जो बाअज़मत हो उसकी अजमत से आप लाख खिलवाड़ करे, मगर खुदा जिसको अजीम रखे उसको कोई हकीर नहीं कर सकता है। बेशक। हजार अजियतें देते रहे मक्के के लोग, ताइफ के लोग, मगर उसके बावजूद मुस्तफा जान रहमत की अजमत का परचम जमीन तो जमीन है, जमीन की तह में भी है, बल्कि आला हजरत की जबान में मैं कह दूं तो ये है कि अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर ताजुल शरिया। जब रसूल पाक को उन्होंने अजियत देनी शुरू की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त क्या दुआ देते, क्या फरमाते? अल्लाहुम्मा इहदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, इसलिए कि इनके पास इल्म नहीं है। इसका मतलब है कि आदमी अगर शिर्क करता है तो जहालत की बुनियाद पर, अगर आदमी कुफ्र करता है तो जहालत की बुनियाद पर, अगर आदमी इर्तिदाद के दलदल में जाता है तो जहालत की बुनियाद पर, आदमी अगर बुग़्ज़ व कीना में मुब्तला है तो जहालत की बुनियाद पर, आदमी अगर में मुब्तला है तो जहालत की बुनियाद पर, आदमी अगर गुनाहों में मुलव्विस है तो जहालत की बुनियाद पर। इसीलिए रसूल पाक ने सबसे पहले कौम को इल्म के जेवर से आरास्ता किया। नतीजा यह हुआ कि खुद न थे जो राह पर, औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वाह वाह, आज लोग कहते हैं कुरान को खत्म करो, सुभान अल्लाह, फूंकों से ये चराग बुझाया नहीं। ये अजीज़ मौलाना महफूज सलमू बहुत बाज़ौक लगते हैं। शफीक कहाँ है? भी कहीं बैठे होंगे, वो भी इंतजाम में लगे हुए हैं। इनके ज़ौक को आप देखिए, कितना शानदार इन्होंने अपने ज़ौक का मुजाहरा किया है। अब ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि असद इकबाल साहब की खुशी में किया है कि हुजूर गुलज़ारे मिल्लत की खुशी में बहरहाल किया, या आप लोगों को यहाँ पे बुलाने की खुशी में किया है। सच्ची बात तो यही है जो मेरा दिल कह रहा है कि ये आए आज इनके घर, खुदा की रहमत है। हजरत तशरीफ फरमा हुए, ये अल्लाह का शुक्र है। हजरत तशरीफ फरमा हुए, हजरत की नवाजिश है, खुदा का इनाम है। जब पाकीज़ा शख्सियतें किसी इलाके से गुजरती हैं तो जानते हैं क्या होता है? उनका साया एक तजल्ली, उनका नक्शे पा चराग, वो जिधर गुजरे उधर ही रोशनी होती गई। देखिए उलमा का गुजर हो रहा, रोशनी हो रही है। जब एक दिन आने से रोशनी का ये हाल है तो अगर ये बैठ जाए किसी जगह तो वहां नूरानियत का क्या आलम होगा। इसीलिए कहने वाले ने कहा है, रिंद जो जाम उठा ले वही पैमाना बने, जिस जगह बैठ के पी ले वही मैखाना बने। इस मैखाने को कोई खत्म नहीं कर सकता है। मेरा ख्वाजा संजर से चल करके अजमेर आके बैठ गया, तो जब बैठ गया तो ऐसा बैठा कि जो उठाना चाहा वो भी बैठ गया, और जो इधर उधर करना चाहा वो भी दामन में आ गया। और ऐसे बैठे कि 800 साल से बैठ करके सबको अपना फैज बांट रहे हैं और दुनिया वालों को सबक दे रहे। सुनो, हम दुनिया से जाने के बाद भी अपना फैज कौम के दरमियान तकसीम करते रहते हैं। हम नबी नहीं हैं, नबी की उम्मत में है। जब उम्मती का ये फैज है, भला नबी के फैजान का कौन अंदाजा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा। रिंद जो जाम उठा ले वही पैमाना बने, जिस जगह बैठ के पी ले वही मैखाना बने। हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहि रहमत व रिज़वान की चौछा में बैठ गए तो बैठ गए। साबिर पिया कलियरी कलियर में बैठ गए तो बैठ गए। हजरत मखदूम निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में बैठ गए तो बैठ गए। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बैठ गए तो बैठ गए। मेरा रजा बरेली में बैठ गया तो बैठ गया। और ऐसा नहीं कि वो बैठ गए तो बैठ गए। हाँ, इस फैज जारी पर किसी का जुमला जो अभी मैंने सुना, मुझे बात याद आ गई। जब आला हजरत का विसाल हुआ, सदरुल शरिया बदरुल तरीका अल्लामा अमजद अली आज़मी अलैहि रहमत व रिज़वान मुसन्निफ़े बहार शरीयत याद में बहुत रोते थे, रोते रोते सो जाते थे।
वो फरमाते हैं कि एक रोज मैं आला हजरत की याद में रोते रोते नींद में चला गया। बार बार मेरे जहन में यही बात आती थी कि अब मुश्किल मसाइल का हल कौन पेश करेगा। अब तक बात यह थी कि कोई भी मसला आता, हमारी समझ में अगर वो मसला नहीं आता तो फौरन आला हजरत से जाकर पूछ लिया करते थे। अब मुश्किल मसाइल कौन हल करेगा, किससे हम अपने मुश्किल मसाइल को हल कराएंगे, यही सोच सोच करके वो कुछ ज्यादा ही रोते थे। फरमाते हैं कि एक रोज मैं रोते रोते सो गया, मगर मैं तो सोया और तकदीर मेरी जाग गई। आला हजरत मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए और हाथ में कागज का बंडल है। सदरुल शरिया फरमाते हैं कि आला हजरत ने कागज का वो बंडल मुझे देते हुए फरमाया, मौलवी अमजद अली परेशान क्यों हो, ये लोग काम करो, ये लोग काम करो, हम यूं ही मदद को आया करेंगे। सुभान अल्लाह। आला हजरत ने तसल्ली दी कि हम यूं ही मदद को आया करेंगे। और आज मैं ये पूरे यकीन से कहता हूं कि आज भी हो जो बराहीम साइमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। जिसको जिस कदर अकीदत अपने असलाफ से होगी, उनके फैज़ो बरक़ात से उतना ही उसको हिस्सा मिलेगा। आज से तकरीबन 22 साल पहले हुजूर फ़क़ीह मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह के इरशाद पर मैं एक किताब लिख रहा था। उस किताब का नाम है इज़ाले फ़रेब। हुजूर फ़क़ीह मिल्लत ने गैर मुक़ल्लिदियत के रद में एक किताब लिखी थी जिसका नाम है गैर मुक़ल्लिदों के फ़रेब। उस किताब का जवाब डुमरियागंज इलाके के किसी गैर मुक़ल्लिद ने लिखा था, जिस किताब का नाम था तक़लीद शख्सी के आसेब। अब इस किताब का जवाब लिखने के लिए हुजूर फ़क़ीह मिल्लत की नजर इनायत इस फ़कीर पर पड़ी और मुझे याद फरमाया कि इसका जवाब लिखो। मैंने उस किताब का जवाब लिखना शुरू किया। आज से 23 साल पहले मैंने वो किताब लिखी जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंच चुकी है और उस वक्त से अब तक तकरीबन 15 एडिशन उसके शाये हो चुके हैं। और उसमें एक सतर में लिख करके आ रहा है कि इतने साल से ये किताब छप रही है मगर दुनियाए गैर मुक़ल्लिदियत का कोई सूरमा इसका जवाब देने के लिए आज तक तैयार नहीं है। उतनी अजीम किताब है, उसका नाम है इज़ाले फ़रेब। मैं जब वो किताब लिख रहा था तो इत्तेफाक से उसने एक बहस उठाई थी कि कुर्बानी 3 दिन नहीं है बल्कि 4 दिन है, और एक हदीस उसने दलील के तौर पर पेश की थी। मैं उसी के जवाब में सरगर्दा था, ख्यालात में डूबा रहता था कि इसका सटीक जवाब क्या होगा, कैसा मुश्किल जवाब इसका दिया जाए कि सामने वाले को फिर कभी जुम्बिश की जुरात ना हो। मैं इसी उधेड़ बुन में लगा हुआ था। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा और इसका जवाब मैं तलाश रहा था क्या होना चाहिए। अल्लाह की शान, दोपहर में मैं खाना खाकर दारुल आलिमिया जमदा शाही में कैलूले के लिए बिस्तर पर लेटा, सामने फतावा रज़विया की 12 जिल्दें रखी हुई थी। आला हजरत का तस्वुर था कि कोई जवाब इसका होना चाहिए, आपकी किताब में इसका कोई जवाब कहीं मिलना चाहिए। अभी ये सोच ही रहा था, ऐसा महसूस हुआ कि पीछे सिरहाने से आला हजरत ने इरशाद फरमाया, नैलुल अवतार में देख लो। ऐसे मुझे महसूस हुआ और मेरा भी यकीन देखिए, मैं जोहर की नमाज के लिए उठा, मस्जिद नूरानी में नमाज पढ़ करके लाइब्रेरी में चला गया। उस वक्त तो लाइब्रेरी कुछ छोटी थी, इस वक्त दारुल उलूम आलिमिया जमदा शाही की लाइब्रेरी में 40,000 किताबें मौजूद हैं और जो चाहे आए पढ़े और वहां से फैज हासिल करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम कौम मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इल्म तकसीम करते हैं, जहालत नहीं तकसीम करते। जो लोग कहते हैं कौम मुस्लिम जाहिल होती है, वो अपने बारे में फिक्र करें कि जिसको आज तक अपने खालिक को मालिक का इल्म नहीं हो सका वो और इल्म क्या हासिल कर सकता है। खुदा का शुक्र है हमारा बच्चा बच्चा अपने खालिक को मालिक को भी जानता है और खालिक को मालिक ने इस कायनात को जिस महबूब के लिए बनाया है उसे भी जानता है। वाह बेशक सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। जिनके मजहब में था शेवे खामोशी, कब से वो लोग अहले ज़बा हो गए। कभी कभी खबरें सुनते हैं, उसमें आता आज फला जगह वजीर आजम का जाना जरूरी था इसलिए वो वहां पहुंच गए हैं।
जिसको ये नहीं तमीज हो कि वजीर लफ्ज है कि वजीर लफ्ज है, जरूरत लफ्ज है कि जरूरत लफ्ज है, जिसे तलफ्फुज का फर्क ना हो वो इल्म वाला कहलाए। और ये बेचारे सब बेइल्म बैकवर्ड हैं। सुभान अल्लाह। खुदा जब दिल लेता है तो अकले छीन लेता और है। कहो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दीवाना बहुत सोच के दीवाना हुआ है। हमको मालूम है हम दुनिया में चंद रोजा हयात लेकर के आए हैं, फिर हमको यहाँ से जाना है। और आए किस लिए हैं आप न समझ सके न सही, मगर मेरे इमाम ने पूरी दुनिया को बता दिया है। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान, तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। तुम्हारे लिए। हमारी जिंदगी का मकसद पूरी दुनिया में पैगंबर इस्लाम के पैगाम अमन को पहुंचाना है। जरा देखिए तो कहीं कितने खूबसूरत चेहरे बैठे हुए हैं, कितनी शराफत से बैठे हैं। आप ये मत समझिए कि आप इस्लाम को मानते हैं, रसूल पाक को मानते हैं तो रसूल पर आपका एहसान है या इस्लाम पर आपका एहसान है। 1400 साल पहले कुरान ने ऐलान कर दिया है, कुल ला तमन्नु अलैया इस्लामकुम, ऐ मेरे मुस्तफा ऐलान कर दो मुझ पर अपने मुसलमान होने का एहसान मत जताओ, मुझ पर अपने मुसलमान होने का एहसान मत जताओ। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, अल्लाह का एहसान है कि उसने तुम्हें ईमान की हिदायत अता की। बेशक। तो ये हमारा एहसान नहीं है कि हम इस्लाम को मानते हैं, हमारा एहसान नहीं है कि हम नबी को मानते हैं। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े। तो हमारा एहसान नहीं है कि हम इस्लाम को मानते हैं, ये इस्लाम का एहसान है कि उसने हमें अपने दामन में लिया। बेशक। किसी और का मजहब हो सकता है ऐसा हो जिसको बचाने के लिए लोगों की जरूरत पड़े, आओ बचाओ आओ बचाओ, मगर हम इस्लाम को इसलिए नहीं मानते कि हम इस्लाम को बचा रहे हैं, हम इस्लाम को इसलिए मान रहे हैं कि इस्लाम हमें बचा रहा है, हमें इस्लाम बचा रहा है। इस्लाम ने हमें किस चीज से बचाया? ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। इस्लाम ने हमारी हिफाजत की कि हर दर पे हमारी पेशानी झुकने नहीं पाती है। इस्लाम ने हमारी हिफाजत की कि हमने पाकीज़ा ग़िज़ाएं खाई, वरना पता चलता कि चूहा भी खाते, बिल्ली भी खाते, कुत्ता भी खाते, खिंजीर भी खाते, पता नहीं क्या क्या खाते, सांप भी खाते। क्या आप देखते नहीं है दुनिया में कैसे कैसे लोग पाए जाते हैं? तो बताइए इस्लाम ने आपकी हिफाजत की कि नहीं की? नजिस ग़िज़ाओं के खाने से इस्लाम ने आपको बचा लिया। बेशक। महबूब शख्सियत की नफरत से इस्लाम ने बचा लिया। और कायनात के महबूब हैं, आज न मानोगे कल मैदान महशर में मानोगे। और कयामत आनी है, आप लाख इनकार करें, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। जो खुदा रोज आना 1 लाख लोगों को मार सकता है, अगर वो एक ही दिन सबको मार दे तो इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है? लेकिन कुछ लोगों की समझ में ये बात नहीं आती है, आए या ना आए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस पर ईमान है। और जब कयामत आएगी तब पता चलेगा कि जो लोग नबी को मानते थे वो भी जाएंगे उन्हीं के पास, जो नहीं मानते थे वो भी जाएंगे, वो भी जाएंगे, जो गाली देते थे वो भी। मगर कुछ शर्मा के जाएंगे, कुछ मुस्कुरा के जाएंगे। वाह, वाह, वाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुस्कुरा के जाएंगे, इसलिए कि हमने यही ऐलान किया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान। आज उनके दामन में आ जाओ। आज अगर दामन में रहे मुस्तफा के तो मैदान महशर में भी मुस्तफा अपने दामन में लिए रहेंगे। और जो मुस्तफा के दामन में आ जाए, हजरत हसन बरेली भी फरमाते, ढूंढाई करें, ढूंढाई करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। दामन में छुपाओ। इसलिए मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। आज नहीं मानोगे कल मानोगे। हमारा थोड़ी नुकसान है, हमारा नुकसान नहीं है। आदमी अपना नफा नुकसान का मालिक खुद होता है। वो यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, अहले कुफ्र उस रोज कहेंगे हाय काश मैं आदमी बना ही ना होता, मिट्टी हो गया होता तो बहुत अच्छा होता। अजाब का ये मजा तो नहीं चखाया जाता रफीकान मोहतरम। इसलिए अगर आप इस्लाम को मानते हैं तो
یہ عقیدہ بنائیے کہ اسلام کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے بہت ساری گندگیوں سے ہماری حفاظت فرما دی۔ ابھی میں نے پوچھا حاجی حفیظ صاحب سے کہ مولانا محمد علی نظامی صاحب نے کس پر تقریر کی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ پردے کے حوالے سے گفتگو کی۔ اس کا مطلب اسلام حیا اور شرم اور پردے کی تعلیم دیتا ہے، اور اگر ہم مسلمان نہ ہوتے اور حضرت صاحب ایمان نہ ہوتے تو یہ بھی بغیر کپڑے کے سب کے سامنے بیٹھے رہتے، ہم بھی بیٹھے رہتے، پھر خوب مزہ آتا۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ سمجھ کے سمجھ کو سمجھو، سمجھنا بھی سمجھ کر کے جو نہ سمجھے میری سمجھ میں۔ دیکھیے یہ غازی پوری صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں تو کسی سنی کو نہ سمجھ کہہ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جس نے مقام مصطفیٰ سمجھ لیا، واہ 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 واہ، جس نے عظمت اسلام کو سمجھ لیا، جس نے عظمت قرآن کو سمجھ لیا، جس نے اپنے معبود کو جان لیا، وہ نہ سمجھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سنی اتنا سمجھدار ہے کہ رہتا ہے بیدیا پور میں، رہتا ہے بستی میں، رہتا ہے گونڈا میں، مگر یہ جانتا ہے کہ محبوب کا دیار مکے سے تھوڑا اتر ہے، یہ جانتا ہے۔ اور جو ہی اس نے فجر کی نماز پڑھی اور اس کا تصور ہوا کہ نماز تو ہم نے رب کی عبادت کے طور پر پڑھ لی، مگر نماز کا یہ تحفہ کس نے دیا ہے؟ جس نے دیا اس کا بھی احسان ہے۔ نماز خدا کے لیے پڑھی تو پیشانی جھکا دی اور فوراً خیال آیا محبوب کا دیار تھوڑا اتر ہے، اس لیے کھڑے ہو کر کے اس نے کہنا شروع کر دیا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ گویا اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہے اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی میری پکار کو سن رہے ہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ بات بہت دور چلی گئی۔ انسان کی عظمت کا اظہار اللہ نے علم کے ذریعہ کیا۔ تعلیمی بیداری کانفرنس ہو رہی ہے، آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف علم دین ہی پڑھائیے، صرف کا معنی یا نہیں ہے علم دین ہی پڑھائیے، میں یہ نہیں کہتا، علم دین بھی پڑھائیے اور علم دنیا بھی پڑھائیے۔ اگر آپ میں ڈاکٹر نہیں رہیں گے تو بتائیے کورونا جیسی بیماری کے ماحول میں اللہ پر بھروسہ کر کے کورونا کے مریضوں کا علاج کون کرے گا؟ اگر آپ میں انجینئر نہیں رہیں گے تو بہترین نقشہ بغیر کسی پیسے کے مسجد مدرسے کا کون بنائے گا؟ اگر آپ کے درمیان لائر نہیں رہیں گے تو مفت میں غریبوں کا مقدمہ لڑ کر کے ان کو جیل کی سلاخوں سے باہر کون لائے گا؟ اگر آپ کے درمیان پروفیسر اور ٹیچر نہیں رہیں گے تو بچوں کا شاندار مستقبل کون بنائے گا؟ اور اگر آپ میں عالم نہیں رہیں گے تو یہ اچھی اچھی باتیں کون بتائے گا؟ اور اگر آپ میں پیر نہیں رہیں گے تو روحانی دنیا کو کون پہنچائے گا؟ اگر آپ کے درمیان قاری نہیں رہیں گے تو قرآن کی تلاوت کر کے دلوں میں تازگی کون پیدا کرے گا؟ اگر آپ کے درمیان مفتی اور فقیہ نہیں رہیں گے تو آپ کے الجھے ہوئے مسائل کو کون سلجھائے گا؟ یہ سب ضروری ہیں، یہ سب سماج کے بہترین عناصر ہیں۔ سب بنیے مگر سب سے پہلے مصطفیٰ کے وفادار بنیے۔ بے شک بے شک۔ دنیا کے کسی گوشے میں رہیے، فخر سے کہیے ہمارا رشتہ جناب محمد الرسول اللہ سے ملتا ہے، فخر سے کہیے ہمارا رشتہ امام اعظم سے ملتا ہے، فخر سے کہیے ہمارا رشتہ امام حسین امام حسن مجتبیٰ سے ملتا ہے، فخر سے کہیے ہم غلام ہیں غوث و خواجہ کے، فخر سے کہیے ہمارا رشتہ کسی جاہل سے نہیں بلکہ امام احمد رضا جیسے علم کی لائبریری۔ واہ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ لوگ اپنے علم پر ناز کرتے ہیں، تھوڑی سی انگلش جان لیا تو سمجھتے ہیں کہ ان سے ذرا قابل کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا حضرت تو ماشاءاللہ ایک قدم پاک فلائٹ میں رہتا ہے، دوسرا فلیٹ میں رہتا ہے۔ حضرت کی یہ شان ہے۔ ہمارے بزرگوں کو اللہ سلامت رکھے۔ کیا نصیبیں ہیں ہم لوگوں کے کہ ماشاءاللہ کہیں قائد اہل سنت ہیں، کہیں امیر المومنین فی الحدیث حضور محدث کبیر ہیں، کہیں گلزار ملت ہیں، کہیں غیاث ملت ہیں، کہیں حبیب العلماء ہیں۔ سبحان اللہ، یہ چاند سورج ستارے یہ دنیا کو روشنی بخشنے کے لیے اللہ نے پیدا فرما دیا ہے۔ یہ چاند سورج ستارے ہیں، ان سے روشنی حاصل کرتے رہیے گا۔ آدمی جب چلتا ہے تو کبھی کبھی سننے میں ہمارے بھی یہ آواز آ جاتی ہے، کیا انگلش میں بات کر بھی انگریزی میں بول، انگریزی میں بول۔ تو انگریزی میں کہیں بولے تاکہ دوسرے کے اوپر روب جم جائے،
تو آدمی آج انگلش بولتا دوسروں پر روب جمانے کے لیے، بلکہ سائنس پڑھتا ہے اس لیے نہیں لوگوں کو زندگی عطا کرے، بلکہ سائنس اس لیے پڑھتا کوئی ایسی راکٹ بنا دو، کوئی ایسا میزائل بنا دو کہ اس ملک پر مارو بھسم ہو جائے۔ اے علم، ایسا علم تو نے علم حاصل کیا، ترقی کی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے، علم حاصل کیا تاکہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ میرے مصطفیٰ کا علم دیکھو، رسول پاک نے امت کو علم اس لیے دیا تاکہ تمہیں زندگی کا شعور آ جائے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا علم ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور حبیب العلماء، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ جلدی سے آپ حضرات بیٹھ جائیں، اہل اسٹیج سے میں بھی گزارش کروں گا تشریف رکھیں، آپ حضرات بھی اپنی جگہ سے بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ آپ نے دیکھا شہزادے خطیب البراہین حضرت علامہ حبیب العلماء صاحب قبلہ پیر طریقت دامت ظل العالی کی جلوہ گری ہوئی۔ آپ ان نور علی نور چہروں کو دیکھیے اور اپنے علم و یقین میں اور اضافہ کیجیے۔ کتنا سنجیدہ ماحول ہے، کتنے عمدہ سلیقے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی آپ جب سنیں گے اسد صاحب کی سریلی آواز کو تو لگتا ہے کہ عرش تک چلی جا رہی ہے، آپ لوگ یہیں بیٹھے رہ جائیں گے۔ کتنا نورانی ماحول ہے۔ آپ دیکھیے جو قوم اتنی شرافت والی ہو، لوگ کہتے ہیں یہ دہشت گردی کی تعلیم، حیرت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ تعصب اور اناد، حسد، بغض اور کینہ سے لوگوں کے دل کو اللہ پاک کر دے۔ آمین۔ چلتے چلتے میں عرض کروں گا، آپ پڑھیں، علم حاصل کریں۔ علم کے بغیر نہ آپ کا عقیدہ محفوظ رہ سکتا ہے، نہ آپ کا عمل صحیح ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے علماء سے قریب رہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، جب کسی نے سوال کیا ما علامت ہلاک الناس، لوگوں کی بربادی کی پہچان کیا ہے، تو جواب میں فرمایا گیا اذا ہلک العلماء، جب علماء نہ رہ جائیں قوم میں تو قوم ہلاک ہو جائے گی۔ قوم کو علماء کی ضرورت ان کی زندگی میں یہاں تو ہے ہی ہے، مرنے کے بعد جب میدان محشر قائم ہوگا وہاں بھی ضرورت رہے گی، حتیٰ کہ جنت میں بھی ضرورت رہے گی۔ اس کو یاد رکھیے گا، جب میدان محشر قائم ہوگا، بس میں جلدی سے عرض کر کے رخصت ہو رہا ہوں، جب میدان محشر قائم ہوگا وہاں عابدین بھی آئیں گے، زاہدین بھی آئیں گے، مجاہدین بھی آئیں گے، علماء بھی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عبادت گزاروں سے، اللہ کے راستے میں لڑنے والوں سے، جان دینے والوں سے فرمائے گا ادخلوا الجنہ، جنت میں جاؤ، جنت میں جاؤ۔ بے حساب و کتاب ان کو جنت میں جانے کا آرڈر ہو جائے گا۔ علماء کھڑے رہیں گے میدان محشر۔ یہ حدیث شریف کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں، کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں۔ علماء کھڑے رہیں گے، عباد و زہاد مجاہدین کو حکم ہوگا ادخلوا الجنہ، جنت میں جاؤ۔ وہ جانے لگیں گے۔ علماء اپنے بارے میں محسوس کریں گے کہ شاید ہمارا حساب و کتاب ہوگا، ہم کو جنت میں جانے کے لیے کیوں نہیں اجازت دی گئی۔ وہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا اللہ ہم تعبدوا وجاہدوا بعلمنا، پروردگار یہ جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، اگر علماء نے ان کو نماز کا طریقہ نہ بتایا ہوتا تو یہ نماز کیسے پڑھتے؟ اگر انہیں وضو کا طریقہ، طہارت کا طریقہ، غسل کا طریقہ علماء نے نہ بتایا ہوتا تو یہ نماز صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھتے۔ اگر انہوں نے عبادت کی ہے تو ہمارے علم کی برکت سے، اور یہ جو تیرے راستے میں لڑتے لڑتے دنیا سے چلے گئے، اگر ہم نے ان کے اندر جذبہ نہ پیدا کیا ہوتا، فضیلت نہ بتائی ہوتی اس کی، تو یہ کیوں تیری بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے؟ اگر انہوں نے اپنی جان قربان کی ہے تو ہمارے علم کی برکت سے ان کو جنت میں داخلے کی اجازت مل گئی، ہم کو کچھ نہیں۔ فرشت علماء اس وقت رب کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے، اللہ تبارک و تعالی علماء سے کیا فرمائے گا، اس کو سنیے۔
आप उसको एक मिसाल से पहले समझिए। इतने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, हुजूर गुलजार मिल्लत हैं, हुजूर हबीबुल उलमा हैं, इन्होंने सबसे कह दिया चलिए सब लोग खाना खाने, चलिए सब लोग। और अजीज मौलाना हारून सल्लमों से कहा तुम रुको। तो अब इसका मतलब अगर मौलाना हारून साहब अपने तौर पर यह समझें कि बताइए सबको खाने के लिए भेज दिया, लगता है मुझको भूखा ही रखेंगे, तो ये सोचें अगर, तो इनको सोचने का हक है। लेकिन राज तो बाद में खुलेगा ना कि उनके लिए हाजी साहिबान ने स्पेशल खाना जो तैयार किया है हबीबुल उलमा के लिए, उन्होंने चाहा कि सब लोग जाएं खाएं, ये जरा स्पेशल मेरे साथ बैठ करके खाएं। तब समझ में बात आएगी कि रोका क्यों गया। सब जाएं खाएं, उनको रोक दिया, कोई ना कोई हिकमत। उलमा रब की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला इन्होंने इबादत की, इन्होंने क़िताल किया, तेरी बारगाह में अपनी कुर्बानी पेश की जान की, हमारे इल्म की बरकत से इनको जन्नत में दाखिले की इजाजत मिल गई। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा अंतुम इंदी बिमंज़िलति बाज़ मलाइकती। उलमा तुम्हारा दर्जा क्या है वो तो सुनो। अंतुम इंदी बिमंज़िलति बाज़ मलाइकती, तुम्हारा दर्जा मेरे नजदीक मेरे स्पेशल फरिश्तों की तरह से है। तुम मेरे नजदीक स्पेशल फरिश्तों जैसे हो। तुमको ऐसे ही जन्नत में नहीं जाना है। इश्फाऊ इश्फाऊ तुशफ़ाऊ, तन्हा मत जन्नत में जाओ। किसी ने दुनिया में तुम्हारे साथ हुस्न सलूक किया होगा, तुम जहां पढ़ रहे थे वहां किसी ने मदद की होगी, तुम किसी आबादी से गुजरे होगे, तुम्हारे इल्म की कदर करते हुए तुम्हारा एहतराम किसी ने किया होगा। दुनिया में जिसने तुम्हारे साथ हुस्ने सलूक किया है, तुम्हारे साथ एहसान किया है, इश्फ़ऊ, जिसकी चाहो तुम मुझसे शफाअत करो तो शफ़ऊ, उन सब के हक में तुम लोगों की शफाअत कबूल की जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहां तो आप सब लोग इन हजरतों को पहचान रहे हैं। मुझे पहचाने ना पहचाने कोई मतलब नहीं, मैं जानता हूं कि हजरत लोग मुझे जरूर पहचानते हैं। तो अब आप लोग सब सुबह अगर इन बुजुर्गों को देखें तो पहचान लेंगे, फलां बुजुर्ग हैं, फलां बुजुर्ग हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं अपने विजदान के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक, कि अगर इन बुजुर्गों ने सुबह आप सबको देखा तो क्या सबको पहचान लेंगे? नहीं पहचानेंगे। बोलिए ना, इसमें कौन सी डर की बात? नहीं पहचानेंगे, फितरत है। तो आप सब लोग इन्हें पहचान रहे हैं, मगर ये सबको नहीं पहचान रहे हैं। मगर मैदान महशर में इसका बरअक्स होगा, मैदान महशर में इसका उल्टा होगा। मैदान महशर में ये होंगे, हमारे उलमा होंगे, अकाबरीन होंगे, मेरे गौसे आजम भी होंगे, ख्वाजा गरीब नवाज भी होंगे, आला हजरत भी होंगे, ताजुल शरिया भी होंगे, खतीबुल बराहीन भी होंगे, सरकारे मसौली भी होंगे, ये सारे बुजुर्गान दीन होंगे। तभी तो आला हजरत ने फरमाया बोल बाले मेरे सरकारों के, बोल बाले मेरे सरकारों के, सब रहेंगे। अब आलिम दीन नजर दौड़ाएगा। मैदान महशर इतना बड़ा नहीं होगा बेदीपुर के लोग सिर्फ उसमें आ जाएं, पूरी दुनिया के लोग वहां होंगे, अव्वलीन व आखिरीन का इज्तिमा होगा, सब वहां होंगे, मैदान महशर कायम होगा, दुनिया के कायनात के सारे इंसान वहां होंगे और आलिम दीन नजर उठाएगा। अगर कोई दुनिया में आलिम के साथ एहसान करने वाला एक किनारे कहीं होगा, आलिम यहीं से पहचान लेगा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा मौला उसने दुनिया में मेरे साथ उसने सुलूक किया है, मौला उसकी भी शफात कबूल फरमा ले, मौला मैं उसके हक में शफात करता हूं, उसके गुनाहों को माफ कर दे, बिला हिसाब व किताब उसे भी जन्नत में दाखिल कर दे। एक एक करके जिसके बारे में आलिम दीन चाहेगा शफात करता जाएगा और रब्बे कदीर उस आलिम की शफात को कबूल करता जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तन्हा नहीं, मुजाहिद फी सबीलिल्लाह तो तन्हा चले गए ना, इबादत गुजार तो तन्हा चले गए ना, मगर आलिम तन्हा नहीं जाएगा। जब में गफीर होगा, मजमा होगा, जिसके बारे में उसने शफात की अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ने शफात कबूल की, वो सब होंगे। अब वो मजमे के साथ जन्नत की तरफ चलेगा, इस्तिकबाल होगा, गोया एक तरीके से शानदार मजमे के साथ जाएगा। और यूं ही जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेगा, दारोगा जन्नत कहेगा
अकेले ये सब कहां लेकर के आए हो, इतनी बड़ी भीड़ लेकर के? ये तो बड़े बड़े मुजरिम और सियाहकार है। ये था एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता था, ये था ऐसा करता था, ये था ऐसा करता था, ये था ऐसा करता था। मगर दुनिया से गए तो नबी की मोहब्बत लेकर के गए थे। ये मुजरिमीन भी दुनिया से गए तो ईमान के साथ गए थे। अब वो आलिम दीन कहेगा मुझको तन्हा जाने के लिए नहीं परवाना मिला है, रब की तरफ से इजाजत मिली है, मैं जिसको जिसको चाहूंगा सब जन्नत में जाएंगे। बेशक, क्या कहना, ये जन्नत में हो गया। ये तो हुआ मैदान महशर में, और जब जन्नत में पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह, जन्नत में जब दाखिला हो जाएगा, अपनी अपनी जगह पे विराजमान जब सब लोग हो जाएंगे, ताहद्दे नजर जहां तक आपकी नजर पहुंचे वहां तक आप ही का महल होगा जन्नत में, वहां तक आप ही का महल होगा। चाहे यहां फुटपाथ पे रहिए, चाहे यहां ढाबली में रहिए, चाहे यहां रोड पे सो लीजिए, अगर नबी की वफादारी के साथ दुनिया से गए हैं तो जन्नत में वहां तक जगह मिलेगी जहां तक नजर जाएगी। हमारी असल मंजिल तो आखिरत है, हमारा उस पर ईमान है, इस पर यकीन रखिए। दुनिया में जो आए हैं, जिनको यहाँ हमेशा रहना हो वो रहें, हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए, यहाँ से जाने के लिए आए हैं। हमारी दुनिया आखिरत की है, और जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, सब अपने अपने महल में अपनी अपनी जगह पर अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा। मैं हदीस शरीफ का खुलासा सुना करके जा रहा हूं। ऐलान होगा खुदा की तरफ से, ऐ जन्नतियों बताओ मैंने जो तुमसे वादा किया था, अपना वादा मैंने पूरा किया कि नहीं पूरा किया? मैंने दुनिया में तुमसे वादा किया था कि अगर तुम मेरी अताअत व फरमाबरदारी करोगे, मेरे महबूब के वफादार रहोगे तो तुम्हें जन्नत की बहारें दूंगा। बताओ मैंने दिया कि नहीं दिया? जन्नती कहेंगे मौला बेशक तूने अपना वादा सच कर दिखाया। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐलान होगा, और क्या चाहिए, और तुम्हें किस चीज की जरूरत है, और क्या तमन्ना है तुम्हें, और क्या चाहिए? खुदा की तरफ से ऐलान होगा, और जन्नती उस वक्त सोच में पड़ जाएंगे कि खुदा से मांगे तो क्या मांगे। कपड़ा तो इतना शानदार है कि मांगने की जरूरत ही नहीं है, महल इतना उम्दा है कि कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, खाने की चीजें इतनी आला है कि किसी से मांगने का कुछ मसला ही नहीं है। क्या मांगे खुदा से? खुदा की तरफ से ऐलान हो रहा है, और क्या चाहिए? जन्नतियों के दिमाग में बात नहीं आएगी कि खुदा से क्या मांगे, यकायक उनके दिल में बात आएगी कि जिन उलमाए हक से तुम दुनिया में रहनुमाई लेते थे, जाओ उनसे जाकर के पूछो कि खुदा से और क्या मांगे, और क्या मांगे। चुनांचे अब जन्नती अपने उलमा के पास जाएंगे जन्नत में, और वहां जाकर के अर्ज करेंगे खुदा की तरफ से ऐलान हो चुका है, और क्या चाहिए? हमारी समझ में बात नहीं आ रही है कि हम खुदा से और क्या मांगे, आप हमारी रहनुमाई कीजिए, हमें और खुदा से क्या मांगना चाहिए, खुदा से क्या कहें। खुदा की तरफ से ऐलान है कि तुम्हें और क्या चाहिए, हमारी समझ में बात नहीं आ रही है, हम और क्या खुदा से मांगे। उलमा उस वक्त जन्नत में भी आपकी रहनुमाई करेंगे, उलमा जन्नत में उस वक्त भी आपकी रहनुमाई करेंगे। उलमा को गालियां देने वालों, सच्चे उलमा की मजम्मत करने वालों, उलमा की तहकीर करने वालों, उलमा को अजियत देने वालों, अपनी आखिरत की फिक्र करो। ये उलमा ना रहेंगे तो तुम्हारा ईमान भी सलामत नहीं रह सकता है। आज जो कुछ हो रहा है आप मुझसे ज्यादा देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कहीं पे नजर है कहीं पे निशाना, आप इसको समझिए। उलमा ना रहेंगे तो आपका ईमान भी सलामत नहीं रह सकता है। ये मदारिस, ये मसाजिद, आपकी ये सारी रौनकें ये उलमाए हक के दम कदम से हैं। इसलिए सच्चे उलमा के दामन से वाबस्ता रहिए, सच्चे उलमा की क़यादत में रहिए, सच्चे उलमा की रहनुमाई अपने दीनी मसाइल में लेते रहिए। जन्नत में जब अवाम जन्नती लोग उलमा से जाकर के कहेंगे हम अल्लाह से और क्या मांगे, तो उलमा वहां रहनुमाई करेंगे और फरमाएंगे, ऐ जन्नतियों तुम्हें घर मिल गया, सोने चांदी की दीवारों वाला घर मिल गया, हुरो गिल्मा मिल गई, न जाने क्या हुरो गिल्मा मिल गए, न जाने कितनी नेमतें तुम्हें मिल गई, सब कुछ तुम्हें मिल गया। अब मैं बताऊं तुम्हें और किस चीज की तमन्ना होनी चाहिए? जन्नती अर्ज करेंगे मौला हां, जन्नती अर्ज करेंगे उलमा से हां आप बताएं हमें और रब से क्या मांगना चाहिए। उलमा कहेंगे कि जाओ रब की बारगाह में अर्ज करो, मौला तूने सारी नेमतें अता कर दी है, अब जरा अपना दीदार करा दे, अपना दीदार करा दे, अपना दीदार करा दे। उलमा जब ये रहनुमाई कर चुकेंगे
تو اب جنتی رب کی بارگاہ میں جا کے عرض کریں گے مولا تو نے سب کچھ عطا کر دیا، بس اب آخری سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ یہ ہے کہ تو اپنا دیدار کرا دے۔ یہ آخری اور سب سے بڑی نعمت ہوگی جنت میں کہ اللہ جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ علماء کی دنیا میں بھی ضرورت ہے قوم کو، اور جنت میں بھی عوام علماء کے محتاج ہوں گے۔ اس لیے اپنے ان سچے علماء کے دامن سے وابستہ رہیے، تبھی آپ کا عقیدہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ گاؤں گاؤں ادارے قائم کیجئے، آپ گاؤں گاؤں تعلیمی ماحول پیدا کیجئے۔ کوئی بچہ بے پڑھا لکھا نہ رہے، وہ بولے تو پتہ چلے کہ پڑھا لکھا ہے۔ ایک مرتبہ نہیں 50 مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، 50 مرتبہ۔ میں جب بس وغیرہ سے سفر کرتا ہوں، فلائٹ میں یا ٹرین میں کسی سے گفتگو ہوتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں خالص اپنی زبان استعمال کروں، خالص اردو زبان استعمال کروں۔ اور بے شمار مرتبہ ایسا ہوا کہ سامنے بیٹھے ہوئے بڑے بوڑھے گفتگو ختم کے بعد انہوں نے کہا آپ یہ لفظ بول رہے تھے بہت اچھا لگ رہا تھا، اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ان بزرگوں سے حضرت فرما رہے، حضور گلزار ملت فرما رہے، اس کا مشاہدہ ہے، گویا حضرت کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہتا ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں ایئرپورٹ پر اترا حیدرآباد، ابھی فلائٹ میں تھا، کھڑا ہوا آگے چلنے کے لیے، دیکھا تو ایک ضعیف العمر کھڑے تھے اور میں فون پر بات کرنے لگا۔ باہر سے فون کرنے والے نے کیا کہ آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا بس میں نکل رہا ہوں، آپ لوگ تھوڑی دیر میرے منتظر رہیں۔ وہ لفظ منتظر سن کے میری طرف دیکھنے لگا، اور جب میں اپنی گفتگو ختم کر لیا تو کہتا ہے کتنا اچھا لفظ آپ نے بولا ہے، یہ منتظر اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس کا معنی ہوتا ہے ویٹ کرنا، انتظار کرنا، کسی کے لیے رک جانا، اس کے انتظار میں نے کہا بہت اچھا لفظ ہے۔ ایک شخص لکھنؤ سے بستی تک چلا ہے، اور اس کے بعد میں پہلے جب لکھنؤ سے چلا ساتھ میں گاڑی والے سے اس نے کہا ذرا تیز گاڑی لے کر کے چلنا، اور آدھے گھنٹے کے بعد جب میری اس کی گفتگو شروع ہوئی تو خود ہی اس نے ڈرائیور سے کہا ذرا سلو کر کے چلنا، بات لمبی ہونی چاہیے، ہماری گفتگو پاکیزہ ہونی چاہیے، ہمارا کردار اعلیٰ ہونا چاہیے، ہمارا انداز اچھا ہونا چاہیے۔ ہم چلے تو پتہ چلے کہ نبی کے وفادار جا رہے ہیں، ہم بات کریں تو پتہ چلے اسلام کا نمائندہ جا رہا ہے، ہم اگر رہیں تو اس ڈھنگ سے رہیں کہ پتہ چلے رسول پاک کی تعلیم کا حامل جا رہا ہے، ہم اگر معاشرے میں رہیں تو لوگوں کو محسوس ہو کہ واقعی اپنے نبی کا سچا وفادار امتی رہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور ایمان کی بہار کو اور زیادہ فرمائے۔ گاؤں گاؤں گلی گلی آبادی آبادی پڑھنے کا پڑھانے کا ماحول اللہ ہمارے درمیان پیدا فرمائے۔ بچے ہوں بچیاں ہوں سب علم کے زیور سے آراستہ رہیں اور رسول پاک کے وفادار بن کر کے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔